हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुका है और अभी जल्द ही आप इसके लिए अपना नया एप्लीकेशन फॉर्म भी अप्लाई कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट्स का पहले वाली भर्तियों में सिलेक्शन नहीं हो पाए, तो आपके लिए अब की बार अपॉर्चुनिटी है कि आप दोबारा से अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो इसी के रिगार्डिंग में अभी बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट आने लगे हैं कि अब की बार हमारे सिलेक्शन की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। उनके बार बार में कमेंट आते हैं कि हम इस राज्य से बिलोंग करते हैं, हमारे 10th क्लास में इतने प्रतिशत अंक हैं और हमारी कैटेगरी ये है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या कुछ एक्सपेक्ट है, क्या कुछ पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से करके आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के हमारे पास में कमेंट आए हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बार मोटे मोटे तौर पर बताने वाला हूँ कि आखिर कितने प्रतिशत वाले कैंडिडेट का इस भर्ती में सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना रहती है, और साथ साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है। आप बोल सकते हैं कि वहाँ पर आपके सिलेक्शन की थोड़ी पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, और कौन कौन से ऐसे सर्कल या स्टेट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगती है, मीन्स की हाई कट ऑफ लगती है। तो वो सब जानकारी आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको एक बार ओवरव्यू पता लग जाए कि कौन कहाँ कहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ लगती है, कहाँ कहाँ पर कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है। तो ये सब जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में अगर आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आगे भी इसी तरह से बिल्कुल अच्छे से डिटेल में ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी पाने के लिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में दोस्तों, इसके बाद में हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आएंगे, अगर आप कहेंगे तो ही लेकर के आएंगे, जिसमें कि हम आपको और डिटेल में कट ऑफ के रिगार्डिंग में जानकारी बता देंगे कि आखिर कौन कौन से सर्कल में कौन सी कैटेगरी की कितनी कट ऑफ लगती है पहले वाली कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो अभी देखिए, फिलहाल जो आपके लिए अपडेट आ चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026। तो ये दूसरी बार, इस साल की दूसरी बार भर्ती का ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आ चुका है। अभी ये वैकेंसी कैप्चर होने लगी हैं और ये प्रोसेस आपका 3 अगस्त तक चलेगा। आप ये लगा करके चलिएगा, भर्ती आ ही चुकी है। अब इस नोटिफिकेशन को लेकर के भी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि ये तो नोटिफिकेशन वैसे ही है, वैसे ही नहीं है। मानकर चलिए कि भर्ती आ चुकी है एक टाइप से। अब देखिए, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन आना बस पेंडिंग है, तब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर इस भर्ती के बारे में जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि पात्रता योग्यता होती है, आपकी एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन, अदर क्या कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं, अगर वो जानना चाहते हैं तो कल ही हमने आपके लिए वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। सारी की सारी डिटेल में इन्फॉर्मेशन बता रखी है कि इसमें 2 टाइप की पोस्ट होती हैं बेसिकली, और सैलरी कितनी मिलती है, क्या कुछ काम करना पड़ता है, एज का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन में अदर क्राइटेरिया क्या है, सब डिटेल में इंफॉर्मेशन हमने आपको बता रखी है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। अभी देखिए, ज़्यादातर के कमेंट आने लगे हैं कि आखिर 50% वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन होने की क्या कुछ पॉसिबिलिटी है, या फिर 60% वालों का, या फिर 70% वालों का, तो इनके सिलेक्शन की क्या कुछ संभावना है, ये फॉर्म अप्लाई करें या फिर ना करें। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं आपको बता दूं इसके सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स पर आपका सिलेक्शन डिटरमाइन होता है, तय होता है। देखिए, इसमें सिलेक्शन ऑफ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों का जो सिलेक्शन होता है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वेरियस फैक्टर हैं यहाँ पर, जैसे कि जो मुख्यतः है वो आपका है 10th क्लास के मार्क्स को कंसिडर किया जाता है। इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस ही यही है कि आपकी कोई भी लिखित परीक्षा तो होती नहीं, ना ही आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता। आपके 10th क्लास के जो अंक हैं उनके आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार की जाती है। ये तो है मुख्य कारण, मेन जो क्राइटेरिया है वो यही है, मेन रीज़न। लेकिन इसके साथ साथ में अदर और भी आपके फैक्टर्स हैं जिस पर ये तय होता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जैसे कि आपकी कैटेगरी को भी कंसिडर किया जाता है। जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ, ओबीसी कैटेगरी वालों की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों की कट ऑफ अदर कैटेगरीज के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा लगती है। जैसे कि अगर बात करें एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट, या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, तो इनकी कट ऑफ थोड़ी कम लगती है एज कंपेयर टू जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट,
ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट। तो ये डिफरेंस रहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये फैक्टर भी आपका तय करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपकी कैटेगरी भी जो है तय करती है। इनकी कट ऑफ थोड़ी कम लगती है और इनकी कट ऑफ हमेशा ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये बात हो गई। सेकंड फैक्टर है ये आपका। थर्ड फैक्टर है जेंडर का भी। जेंडर जैसे कि लड़कियों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है, प्रायोरिटी दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी दो कैंडिडेट के समान अंक हैं, सेम अंक हैं, जैसे कि एक कैंडिडेट ए है और सेकंड कैंडिडेट बी है, तो यहाँ पर इसके भी ए कैंडिडेट के भी 70% मार्क्स हैं, बी कैंडिडेट के भी 70% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर अब किसका सिलेक्शन होगा? ये टाई की सिचुएशन अगर अराइज हो जाती है तो यहाँ पर ये देखा जाता है कि आखिर इसमें जेंडर क्या है। अगर मान लीजिए ए तो है मेल और बी है फीमेल, तो यहाँ पर फीमेल का सिलेक्शन हो जाएगा, लड़की का चयन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जेंडर को भी चेकआउट किया जाता है। जेंडर का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। ठीक है, तो आ गया ये समझ में आपके। तो जेंडर का भी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरह से प्रीफरेंसेस आप जो फिल करते हैं, इसमें प्रीफरेंसेस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए इसमें दो टाइप से प्रेफरेंस फिल करने होते हैं। एक तो हो गया जैसे कि इसमें पोस्ट है बीपीएम की, सेकंड है आपका एबीपीएम की पोस्ट, और एक है आपका डीएस मीन्स की डाक सेवक के लिए। कई कैंडिडेट क्या करते हैं, केवल एक ही पद के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं, केवल एक के लिए अपना प्रेफरेंस डाल देते हैं, बीपीएम के लिए प्रेफरेंस डाल दिया। लेकिन अगर आप साथ साथ में अदर पोस्ट के लिए भी प्रेफरेंस डालते हैं, एबीपीएम के लिए भी डाल दें और डाक सेवक के लिए भी डाल दें, तो यहाँ पर आपके चयन की संभावना थोड़ी हायर हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से प्रेफरेंस का फैक्टर भी डिपेंड करता है। तो ये सब जानकारी मैं आपको आगे जब फॉर्म आप अप्लाई करेंगे तब मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताऊंगा कि कैसे क्या आपको अपने प्रेफरेंस फिल करने हैं, ताकि आपकी संभावना जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाए। ठीक है ना, तो वो सब जानकारी आपको बाद में बताने वाला हूँ। लेकिन ये बहुत सारे फैक्टर हैं, केवल यही एक फैक्टर नहीं है कि आपके 10th क्लास के अंकों पर चयन निर्धारित होगा, नहीं। इसके साथ साथ में कैटेगरी भी डिपेंड करती है, आपका जेंडर, और साथ साथ में प्रेफरेंस भी मैटर करता है आपके सिलेक्शन में। तो इसके बाद में देखिए यहाँ पर जानकारी आ जाती है कि कौन कौन से ऐसे सर्कल हैं या स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा कट ऑफ लगती है, और कौन कौन से ऐसे सर्कल या स्टेट हैं जहाँ पर कम प्रतिशत कट ऑफ देखी गई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाई कट ऑफ, जहाँ पर जिन सर्कल में ज़्यादा कट ऑफ जाती है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। देखिए हरियाणा सर्कल में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। इसके साथ साथ में दिल्ली और पंजाब में, इन दो सर्कल्स का तो हम बहुत सारे कैंडिडेट को बोलते भी हैं कि यहाँ तो अगर आपके 99% मार्क्स है ना, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। डायरेक्ट आपको बता दें, क्योंकि हम 3-4 साल से ये ऑब्जर्व करते आ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी क्या कट ऑफ जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर 100% कट ऑफ ही जाती है, चाहे आप जनरल कैटेगरी में ही क्यों ना हो, जनरल ओबीसी में हो, चाहे फिर एससी कैटेगरी में ही क्यों ना हो, चाहे एसटी कैटेगरी में ही क्यों ना हो। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी का थोड़ा बहुत ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन अदर कैटेगरी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। एससी एसटी का भी हरियाणा और दिल्ली में तो सिलेक्शन होने की कोई भी संभावना नहीं है। इसीलिए हम बहुत सारे कैंडिडेट को बोलते हैं, उनके अगर कमेंट आते हैं, जैसे हरियाणा सर्कल से कमेंट आते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि सर हम हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं या दिल्ली सर्कल से बिलोंग करते हैं, तो हमें कौन से राज्य के लिए अप्लाई करना चाहिए। बोलते हैं कि हमारे 95% अंक है, 98% अंक है, 97% अंक है, और हमें 2 साल हो चुके हैं फॉर्म अप्लाई करते, 3 साल हो चुके हैं, तब भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो इनको हम रिकमेंड करते हैं, इनको सलाह देते हैं कि आप देखिए, अगर आपके इतने प्रतिशत अंक है 95, 98, 97 और इन राज्यों से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर फॉर्म ना डालें। आप क्या करें, उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड, या फिर आप
यूपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर भी थोड़ी एचपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सर्कल के लिए अप्लाई करें तो आपकी सिलेक्शन की थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक और बात आती है कि आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहें, जिस भी राज्य के लिए, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। और लोकल लैंग्वेज हरियाणा की भी हिंदी भाषा है, हिंदी, दिल्ली की भी हिंदी भाषा है, एचपी, यूपी और उत्तराखंड, इन तीनों के भी कॉमन ही है आपकी हिंदी भाषा है लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो इनमें दूसरे राज्यों में फॉर्म अप्लाई करते टाइम पर भी आपको कोई इशू नहीं आएगा, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप दूसरे सर्कल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन यही है कि आपने 10th क्लास में या फिर आपकी जो लोकल भाषा आपके राज्य की वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि हरियाणा वाले पंजाब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पंजाब की लोकल भाषा पंजाबी है, ठीक है ना, इसलिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो दूसरे स्टेट के लिए या दूसरे सर्कल के लिए अप्लाई करना चाहें तो वहाँ की लोकल भाषा आपको आना चाहिए। और बेस्ट ये रहता है कि लोकल भाषा का अगर आपने 10th क्लास में सब्जेक्ट पढ़ा है तो फिर बेस्ट है। अब देखिए, पंजाब में भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ लगती है, राजस्थान में पहले ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगती थी। अगर 2 साल पहले की बात करें तब इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं लगती थी, क्योंकि वैकेंसीज भी यहाँ पर अच्छी खासी आती थी और कट ऑफ थोड़ी कम ही लगती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि हरियाणा वाले यहाँ पर भी अप्लाई करने लगे हैं, प्रेफरेंस डालने लगे, तो यहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा हो गया है और राजस्थान में भी कट ऑफ ज़्यादा देखी जाने लगी है। अब जो भर्ती निकली 2026 में, जो जनवरी का शेड्यूल था उसमें भी ज़्यादा कट ऑफ लगी, 2025 में भी ज़्यादा कट ऑफ देखी गई। ठीक है, 2024 तक यहाँ पर थोड़ी कम कट ऑफ लगती थी, लेकिन अब कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से राजस्थान में भी ज़्यादा कट ऑफ जाने लगी। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहाँ पर हाई कट ऑफ लगने लगी है। पहले यहाँ पर देखा गया था मध्य प्रदेश में भी, एमपी में भी कम कट ऑफ पर सिलेक्शन हो जाता था, छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा कम प्रतिशत पर भी सिलेक्शन हो जाता था, लेकिन अब यहाँ पर भी ज़्यादा कट ऑफ लगने लगी है। 95% से कम तो बहुत ही कम कैंडिडेट देखे गए हैं सिलेक्शन के लिए, तो यहाँ पर भी 95% से ज़्यादा कट ऑफ लगती है। अब देखिए, जो आपका सवाल था ना कि अगर हमारे 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, तो हम अप्लाई करें या ना करें, तो यहाँ अगर आपके 60% मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं या 50% मार्क्स हैं, चाहे 80% मार्क्स हों, तब भी अप्लाई ना करें, यहाँ पर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसका ये भी तो मतलब नहीं है ना कि आप फॉर्म ही अप्लाई ना करें, ये तो केवल इन सर्कल की बात है। यहाँ पर तो इतने प्रतिशत वाले कैंडिडेट का भी सिलेक्शन नहीं होगा। अदर और भी ऐसे सर्कल हैं जहां पर यह देखा गया है कि 50% वाले कैंडिडेट के भी सिलेक्शन हो रखे हैं या 60% वाले कैंडिडेट के भी सिलेक्शन हो रखे हैं। लेकिन ये जो सिलेक्शन होते हैं ना दोस्तों, ये ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट होते हैं। कहीं आप ये लगा करके चलें कि 1000 कैंडिडेट के 50% अंक हैं तो हज़ारों का ही सिलेक्शन हो जाएगा, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट देखे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 30 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, 40 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, या मैक्सिमम 50 स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया जिनके 50 या 60% अंक हैं। तो ऐसे बहुत ही कम कैंडिडेट देखे गए हैं। हालांकि सिलेक्शन हो जाता है 50-60% वालों का भी, लेकिन बहुत ही कम कैंडिडेट देखे गए हैं। 30, 40, 50 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन हो पाता है। वो भी किस तरह से, जैसे हमने आपको बताया ना कि अगर कोई लड़की है, फीमेल है, तो उसको प्राथमिकता मिल जाती है। अगर किसी ने प्रीफरेंस से अच्छे से फिल कर दिए तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो सब कुछ आपका डिपेंड करता है कई फैक्टर्स पर, सारे के सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन। और अगर वो देख लेते हैं कि कौन से राज्य में थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है तो वहाँ पर वो अप्लाई कर देते हैं। कौन से डिवीज़न में कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है, कई बार वैकेंसीज भी मैटर कर जाती हैं। किसी किसी डिवीज़न में वैकेंसी ज़्यादा निकल जाती हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है फिर उनका। इसके बाद में यहाँ पर देखें, जो लो कट ऑफ जाती है, जहाँ पर थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है। अब देखिए, ये है नॉर्थ ईस्ट का सर्कल, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम कट ऑफ देखी गई। आसाम में भी, गुजरात में भी, ये ऐसे सर्कल हैं दोस्तों यहाँ पर कम कट ऑफ देखी गई है। इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, नॉर्थ ईस्ट का अलग रीज़न पड़ जाता है, ऐसे ही
गुजरात है तो गुजरात की लोकल भाषा गुजराती है, इसमें कंपटीशन कम रहता है क्योंकि गुजरात वाले ही ज़्यादातर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज जो मांगी जाती है वो गुजराती होनी चाहिए। सभी तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। अब हरियाणा वाले अप्लाई करना चाहें, राजस्थान वाले, यूपी वाले, बिहार वाले अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हरियाणा, राजस्थान, यूपी ये तो इंटरचेंजेबली अप्लाई कर सकते हैं आपस में, लेकिन ये गुजरात के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, केरल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तमिलनाडु के लिए, उड़ीसा के लिए, इनके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी लोकल भाषा अलग होती है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ देखी गई है गुजरात में, क्योंकि यहाँ की लोकल भाषा ही अलग है। दूसरे राज्य वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरह से वेस्ट बंगाल में, जब ये नॉर्थ ईस्ट का सर्कल है, यहाँ पर ज़्यादातर आप देख पाएंगे जो PDF फाइल अवेलेबल है ऑलरेडी, उनमें आप देख पाएंगे 50% वालों का सिलेक्शन, 60% वालों का सिलेक्शन। ठीक है। ऐसे कुछ कैंडिडेट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद में वेस्ट बंगाल, आसाम, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और झारखंड, यहाँ पर कम प्रतिशत वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन देखा गया है। कम प्रतिशत का ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि 50%, 60% या 70 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, ये बिल्कुल भी मत लगा करके चलिएगा। कम प्रतिशत का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आपके 80 to 90% मार्क्स हैं या अबव 80% मार्क्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है और वो भी कैटेगरी पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो इसका ये बिल्कुल भी मत निकाल लीजिएगा कि 70 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, 60% वाले का, 50% वाले का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ये कम प्रतिशत कट ऑफ का मतलब यह है कि अदर सर्कल या अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पर आपकी थोड़ी कम प्रतिशत कट ऑफ लगती है इन सर्कल में। ठीक है ना। अब देखिए फाइनल मैं आपको बता दूं, जो आपका यही सवाल रहता है ज़्यादातर का कि 50% वाले अप्लाई करें या फिर ना करें। अब आपका यही सवाल है ना कि अब अप्लाई करें या ना करें, हम तो थोड़ा कंफ्यूज हो रखे हैं 60% या 70% वाले। देखिए अगर आप इन राज्यों में अप्लाई करना चाहें, इन राज्यों के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई आप कर सकते हैं। अगर 60% है, 70% और PWD कैटेगरी से हैं आप, PWBD कैटेगरी या ST कैटेगरी से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 50-60% पर नहीं है। ठीक है। क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दिलासा नहीं देना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा आपका सिलेक्शन। यहाँ पर सिलेक्शन तभी हो पाएगा अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी में आते हैं, PWBD या ST कैटेगरी में आते हैं, तब आपके सिलेक्शन की कुछ पॉसिबिलिटी है। हालांकि किसी किसी का नॉर्थ ईस्ट में OBC, AWS जनरल कैटेगरी में भी 50-60% सिलेक्शन हो जाता है। वो आपके थोड़े अलग केसेस रहते हैं। किसी किसी का सिलेक्शन हो जाता है 10, 20, 30, 40, 50 कैंडिडेट का, वो भी पूरी की पूरी भर्ती में। ठीक है। इंटायर भर्ती में सारी की सारी जो वैकेंसी है उनमें केवल मात्र 40-50 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन मुश्किल से हो पाता है। अब बात एक और आती है, जो गर्ल्स हैं या फीमेल हैं, इनके लिए मैं बता दूं, फीमेल और मेल के लिए एक और बात बता दूं, जैसे कि यहाँ पर इस भर्ती में क्या है कि लड़कियों के लिए फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और लड़कों के लिए फॉर्म अप्लाई करने की फीस है 100 रुपये। ठीक है, 100 रुपीज़ फीस है। तो लड़कियां तो चाहे आपके 50% हो अंक हो, 40% अंक हो, कितने भी प्रतिशत अंक हो, तो लड़कियां तो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि आपकी फ़ीस तो लगेगी ही नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है आपके लिए। आप घर बैठे अपने आप से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो लड़कियां तो चाहे 50% वाले हों चाहे 40% वाले हों, सभी अप्लाई कर दें। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सारे अप्लाई कर दें, होगा तो होगा, नहीं होगा तो भी कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बात आती है लड़कियां, देखिए चाहे जनरल कैटेगरी में हो आप, चाहे जनरल में हो, चाहे OBC में हो, चाहे SC की तो वैसे ही नहीं लगने वाली, AWS में है तो भी आपकी फीस नहीं लगेगी लड़कियों के लिए। तो लड़कियां तो सारी की सारी अप्लाई कर ही दें,
एप्लीकेशन फॉर्म। मेन बात आ जाती है लड़कों की। लड़के अगर आपको ये है कि आपको 100 रुपये ज़्यादा नहीं लगते हैं तो अप्लाई करने का रिस्क ले सकते हैं, अगर आपके कम प्रतिशत अंक हैं तो, ठीक है। अदरवाइज तो अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। 50% 60% वाले कैंडिडेट अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा लगती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बात हो गई आपकी हाई कट ऑफ के रिगार्डिंग में, लो कट ऑफ के रिगार्डिंग में, कम प्रतिशत वाले अप्लाई करें या ना करें, सिलेक्शन का क्या कुछ पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, ठीक है। वो सब जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। अगर आपका अदर कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी पूछना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।